एक बहुत ही प्रसिद्ध और रिनोन फिलोसोफर रहे हैं अरिस्टोटल। आप लोगों ने नाम सुना है अरिस्टोटल का? कहाँ के थे? कहाँ के फिलोसोफर थे? इनके गुरु का नाम बताइए थोड़ा सा। ये जीनियस जो है अवार्ड है, तो थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा क्विज भी कर लेते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था? बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो है देखिए, तीन जो है एंशिएंट टाइम में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर रहे, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अच्छा, एक चीज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि तीनों एक दूसरे के लिए एक स्टूडेंट और टीचर रहे, तो कंफ्यूजन सब टाइम हो जाता है कि इसमें से अरिस्टोटल का कौन टीचर थे, प्लेटो के कौन थे। तो सब टाइम हम लोग ट्रिक का भी यूज करते हैं, और वो ट्रिक को मैंने बहुत जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी जरूरत पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा इसका ना मैं शेयर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको अल्फाबेटिकली इसको मैंने तैयारी किया था ताकि किसी तरह का कभी कंफ्यूज नहीं रहिएगा। एस सोक्रेटिस, उसके बाद पी आता है, पीछे से आएंगे रिवर्स में, प्लेटो, देन एरिस्टोटल। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे अरिस्टोटल के जो है टीचर रहते हैं प्लेटो, प्लेटो को रहते हैं सोक्रेटिस, राइट, एंड एरिस्टोटल के जो है अलेक्जेंडर। कहने का चूंकि मैं अरिस्टोटल को मैं कोट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा ब्रीफ जो है इसकी हिस्ट्री मैंने बता दी। अरिस्टोटल ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट्स आर स्वीट, राइट। कि एजुकेशन नो डाउट, आप चूंकि उस फेज से मैं गुजरा हूँ, स्कूल जाने में जो कठिनाई है, जो बिटरनेस होती है, वो जो पीड़ा होता है पढ़ने में, मोनोटोनस है ये स्टूडेंट का जो फेज होता है वो बहुत ही मोनोटोनस होता है, बहुत ही जो है बिटरफुल होता है, नहीं चाहता। 99% बोले लड़के इच्छा से नहीं पढ़ना चाहते, मैं भी उसमें से एक था। हमको क्रिकेट बहुत पसंद था, स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, पढ़ना जो है मतलब लोग ज्यादातर होता है अवॉइड करते हैं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज हमारे माइंड में हमेशा चलता था कि अगर चूंकि हम लोग ज्यादातर जो है मिडिल एंड लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग व्यवसायिक फैमिली से नहीं थे कि भाई हमारे ना पिता या फिर बहुत सारा दौलत है या उनका हमको बिजनेस है तो उसको हम लोग संभालेंगे। हमारे पास एक था कि हमें एजुकेशन इज द ओनली वे दैट यू कैन कंकर योर वर्ल्ड, कि आपके पास एक ही चीज था, क्या था वो? एजुकेशन था, संघर्ष था, मेहनत था, जो आपके हैंड में था कि अगर आप इसको सही से प्रॉपर अगर आप इसको डिप्लॉय कीजिएगा, टाइम को सही से अगर आप यूज करेंगे, अगर आप स्ट्रेटजी जो है अच्छे स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उसको जो है अचीव कर सकते हैं। एक ही चीज उसके लिए दरकार है, जो है मेहनत, डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस। तीन चीज को गांड बांध के रख लीजिए। अगर तीन चीज आपके अंदर है, लाइफ में हम इस चीज का मूल मंत्र देते हैं कि यू आर नेवर एवर गोइंग टू फेल इन योर लाइफ इफ यू हैव डिसिप्लिन, इफ यू हैव करेज एंड इफ यू हैव परसिवरेंस। अगर ये तीन चीज है आपके अंदर, आप लाइफ में किसी भी मोड़ पे किसी भी चीज को आप जो ट्राई कर लो, आप कभी फेल नहीं होंगे। और ये तीन चीज है जिसको आप कर सकते हैं, आपके अंदर है। मेहनत करना obvious सी बात है, आप तो 6-7 घंटा 24 घंटे में से 6-7 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं पढ़ाई के लिए, राइट। और जैसे हमारे अलकनाथ पाटिल जी ने कहा कि ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, दीज आर डबल एज स्वॉर्ड्स। मैं इसको बोलता हूँ, मैंने मोबाइल का बहुत ही प्रोडक्टिवली मैंने इसको यूज किया है। मैं ज्यादातर पढ़ाई के टाइम में मैं मोबाइल ही यूज करता था, लेकिन आप मोबाइल पढ़ने के लिए यूज करते थे। मैं आज भी मोबाइल खाली बैठा रहता हूँ तो मैं गूगल न्यूज हो या फिर मैं आजकल एआई से बड़ा कोई भी चीज मेरे माइंड में आता है, हम तुरंत जो है सर्च करते हैं, उसका पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा बेनिफिशियल क्या हो सकता था कि किसी नॉलेज के लिए आपको किसी से पहले पूछना पड़ता था, राइट। हमारे समय में जो हम लोग, अच्छा फिर लड़के भी बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो आज से जीनियस हो गए तो थोड़ा देर और तो एरोगेंट वो नहीं बताएगा, राइट। तो मोबाइल ये सारी चीजें न्यूट्रल होती है, उसके अंदर कोई एरोगेंस नहीं होता है। अगर जो सबसे सुपीरियर वुमेन ब्रेन मोबाइल के पास है, एआई के पास है,
टेक्नोलॉजी के पास है, आप उससे कुछ भी पूछो, बड़े सरल भाषा में और बड़ी डिस्क्रिप्टिव वे में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपको जो है एट द टिप ऑफ द फिंगर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इससे बड़ा वरदान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। शर्ते कि आप जो इसको प्रॉपर यूज करना जो है सीखे। नो डाउट सोशल मीडिया वहां से यू आर गोइंग टू गेन नथिंग, राइट। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व होते देखा है, हम लोग उससे कहीं ना कहीं जो है ना बंधे हुए भी हैं। लेकिन उसका एक टाइम रख लो, 1-2 घंटा मान लो, ठीक है, हम जानते हैं कि 1-2 घंटा उसमें आप अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप अवॉइड करते हैं, व्हाट्सएप को अगर जो है स्पेशली, क्योंकि हमारा जो स्पेशली अडल्ट जो फेज होता है वो ज्यादा टर्बुलेंट फेज होता है। उस टाइम भागने का बहुत सारी चीजें, हमारा इमोशनल जो है मैनिफेस्टेशन भी हमारा जो है ना ये अडल्ट फेज में होता है। तो उस टाइम ज्यादा मैंने देखा है, मैं बहुत अच्छे लड़के, बहुत जब हम लोग कोचिंग कर रहे थे जो है मैंने कई पुलिस को देखा है, दे वर वन ऑफ द जो है वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट गाय, बहुत अच्छा जो है। लेकिन वो इमोशनल कहीं ना कहीं जो है उसका वो शिकार होते हैं, दिन जो है वो फिर एक डिरेल होता है, फिर उनकी जर्नी जो है ना कहीं डिरेल हो जाती है पूरी। इस चीज को हमें जो है रियलाइज करना है। नो डाउट इमोशंस भी एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन का एस्पेक्ट है, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक। हमें जो है अपने माता पिता उनके मेहनत को जरूर देखिए, उनके जो पसीने जो जिस पसीने से वो आपको पढ़ाई करवाते हैं उनको जरूर देखिए। अगर आप फैमिली का रिफ्लेक्शन अगर आपके माइंड में रहेगा तो मैं इतना जरूर गारंटी देता हूँ कि आप डिरेल कभी नहीं होइएगा, और लाइफ में जो है आप जो भी गोल आपने जो है सेट किया है आप उसको जो है जरूर अचीव कीजिएगा। जैसा कि अभी एसडीओ सर ने कहा कि ये दैनिक जागरण की तरफ से किया गया है, प्रशासन जो है हम लोग भी करते हैं, और इस बार जो है हमारे जो भी बच्चे जो एक्सेल किए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के बच्चों को, इस तरह के टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें और उनको नर्चर करें और उनको ग्रुप करने का प्रयास करेंगे। मैं बधाई देता हूँ दैनिक जागरण की सारी टीम को कि आपने इतना खूबसूरत जो है पहल आपने जो है इनिशिएट किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और यू डिजर्व ऑल द प्रेज एंड ऑल द अप्रिशिएशंस। ऐसे भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है